वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे नारावाल में इंचार्ज वफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस गुजरावाला मुश्ताक अहमद आवान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर नारावाल के दफ्तर में खुली कचहरी मुनक़िद की गई। खुली कचहरी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंचार्ज वफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस गुजरावाला ने मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की कि तमाम शिकायत कुनंदगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस मौके पर मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। बुलेटिन का रुख करते हुए अब आपको बताएं कि लाहौर में गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। सेफ सिटी अथॉरिटी ने गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों की निगरानी शुरू कर दी है। लाहौर से नईम अंसारी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। जालसाजी रोकने के लिए बोक्स नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करने वालों के गिर्द महकमा एक्साइज की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में जराइम को रोकने के लिए बोगस नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला कर लिया गया। जैली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करने पर पकड़े जाने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल मालकान के खिलाफ अब मुकदमात भी दर्ज होंगे। शहरी कहते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी और महकमा एक्साइज की जानिब से उठाए जाने वाला ये इकदाम काबिल तहसीन है। ये जो काम कर रहे हैं जाली नंबर प्लेट के ऊपर, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्राइम भी कम हो गया है। जो लोग 2 नंबर प्लेट लगा के गलत काम करते थे वो भी खत्म हो रहा है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सीएम पंजाब। ठीक कर रहे हैं, वैसे लगता तो ऐसे ही है क्योंकि जाली नंबर प्लेट्स की काफ़ी गाड़ियाँ हो गई हैं। इससे चोरी चकारी में भी कमी आएगी। और दूसरा ये है कि अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। भाई ये जो महकमा कार्रवाइयाँ कर रहा है जाली नंबर प्लेटों पे या ये जो भी जुर्म कर रहा है वो जुर्म रोकने के लिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल काम ठीक कर रही है। और ये जो जाली नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं, ये एक्साइज वाले, ये थाने वाले, ये सब काम ठीक कर रहे हैं। महकमा एक्साइज और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से शहर में चलने वाली गाड़ियों को एक्साइज के डाटा के मुताबिक चेक किया जा रहा है। पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए महकमा एक्साइज के बताए गए नमूना के मुताबिक असल नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जालसाजी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ महकमा एक्साइज की जानिब से जो है शहरियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि महकमा एक्साइज और पंजाब पुलिस की जानिब से गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ नईम अंसारी, 5 न्यूज़, लाहौर। इंचार्ज वफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस गुजरावाला मुश्ताक अहमद आवान ने डिप्टी कमिश्नर नारावाल के दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वफाकी इदारों की बदइंतजामी से मुतालिक अवामी शिकायत सुनी गई। खुली कचहरी में गैपको, सुई गैस, नादरा, FIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पासपोर्ट ऑफिस और दीगर वफाकी महकमों से मुतालिक शिकायत पेश की गईं। तकरीब में 15 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। मुश्ताक अहमद अवान ने मौके पर मौजूद मुतालिका महकमों के सीनियर अफसरान को हिदायत जारी की कि तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट इंजीनियर सरफराज अंजुम ने कार्रवाई करते हुए फॉल्कन एस्फॉल्ट प्लांट तहसील जहानिया को स्मोक और आलूदगी फैलाने पर सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्लांट इंतजामिया पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक खानेवाल में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और स्मोक कंट्रोल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। कार्रवाई की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट इंजीनियर सरफराज अंजुम ने की। बहावलपुर में स्पेशल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब असद नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चोलिस्तान में ऊंटों की मुबैना बीमारी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। लाइव स्टॉक टीमों ने 11,597 ऊंटों का मुआयना किया, जिनमें से 1100 में अलामात पाई गईं और उन्हें फौरी इलाज वैक्सीन लगाई गई। मजीद जांच के लिए 92 नमूने लाहौर और इस्लामाबाद की लैब में भेजे गए। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर अशरफ के मुताबिक अब तक सिर्फ 10 ऊंटों की अमवात की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोई नई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। चोलिस्तान में 10 रिस्पॉन्स टीमें, 200 से ज़ायद पैराविटनेस और 18 मोबाइल वेटरनिटी डिस्पेंसरीज तैनात हैं और मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है।
फैसलाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार और सस्ते बाजारों में गर्म मलबूसात की खरीदारी बढ़ गई है, मगर शहरी महंगाई के बायस कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। फैसलाबाद के दुकानदारों का कहना है कि कुव्वत खरीद कम होने से खरीदार चीज़ें पसंद तो करते हैं, लेकिन खरीदारी कम हो रही है। देखते हैं आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार और सस्ते बाजारों में कपड़ों के स्टॉल सज गए हैं, जहां ट्राउजर्स, शर्ट्स, पैंटें और गर्म मलबूसात की वैरायटी खरीदारों की तवज्जो अपनी जानब खींच रही है। लंडा बाजार में कोट, जैकेट्स, मफलर, जराबें, टोपियों और दीगर गर्म मलबूसात के स्टॉल्स और रेहड़ियां भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पहले की बात है तो एक कोट जो है ना लेना हमारे लिए आसान था, 400, 500 का, 600 का मिल जाता था। अभी मैं लंडा बाजार में आया हूँ, 2-3 दुकानदारों से मेरी बात हुई है, लेटेस्ट ये अभी पीछे लगा हुआ है तो 4500 और एक ने 2500 के कोट बताए जो मेरी पहुंच से बाहर है, मेरी इस्तेमाल से बाहर है। लंडा बाजार में हर साल की तरह इस बार भी खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, मगर महंगाई के बायस गर्म मलबूसात की ऊंची कीमतें इनके लिए शदीद परेशानी का सबब बन गई हैं। खरीदारों के मुताबिक कई कम मेयार के नए मलबूसात भी ऊंची कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि इसी नवीयत के कपड़े होलसेल मार्केट में निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब है। सर्दी तो आ गई है, मगर ये है कि महंगाई की वजह से ना जो कस्टमर की कुव्वत खरीद कम है, तो उम्मीद है अल्लाह के घर में इंशाल्लाह जैसे सर्दी थोड़ी तेज हो गई तो कस्टमर भी आना शुरू हो जाएगा और दुआ करते हैं कि पीछे से भी जो महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने न सिर्फ माल महंगा किया है, बल्कि ग्राहक की कुव्वत खरीद भी कम कर दी है। लोग चीजें पसंद तो करते हैं, मगर खरीद कम रहे हैं, जिसका असर बराह रास्त कारोबार पर पड़ रहा है। सर्दियों की तैयारी के लिए शहरी लंडा बाजार का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन गैर रेगुलेटेड रेट्स की वजह से अवाम मुतमिन नजर नहीं आते। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। मीरपुर खास में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ADP डॉक्टर अब्दुल रहमान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और अफसरान के साथ इजलास में शहर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और तरक्याती कामों की जल्द आगाज की यकीन दहानी कराई। इजलास के दौरान डॉक्टर अब्दुल रहमान ने बताया कि सिंध के 5 शहरों को इस मंसूबे में शामिल किया गया है, जिनमें मीरपुर खास को तरजीही बुनियादों पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और रोड्स के अहम मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे और तमाम ज़रूरी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मजीद कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अवामी फलाह व बहबूद के मजीद मंसूबों पर भी काम कर रहा है। इस मौके पर मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने ADB को पेशकश करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कमर्शियल प्लॉट्स और बड़ी अराजी मौजूद है, जहां शॉपिंग प्लाजा, मार्केट्स और दीगर मंसूबे शुरू किए जाएं तो शहर में रोजगार, बिजनेस मौके और कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में इजाफा मुमकिन है। मीरपुर खास में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सुभाष चंद्र का कहना है कि 15 से 20 दिसंबर तक चलने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमे भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि हमेशा की माजूरी से बचाया जा सके। महकमे सेहत के मुताबिक जिले भर में 3,48,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दादू में सुई गैस की 18 से 20 घंटे तवील लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की लोड शेडिंग से गैस सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। लकड़ी का फी मन 1000 से बढ़कर 1200, जबकि गैस फी किलो 250 से बढ़कर 270 और 300 रुपये फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुशक। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिए। देखें, सर्दी के लहर में इजाफे के बाद दादू में गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दादू शहर के 24 वार्ड में शहरी हलकों की यही शिकायत है कि सुबह के वक्त जो स्कूल के टाइम पर बच्चे जो हैं गैस ना होने की वजह से जो खाना खाने बगैर जो
जा रहे हैं लोग जो है दफ्तर पर जो है खाने के बगैर जो जा रहे हैं। उनका कहना है कि गैस एक तो गैस का जो कम प्रेशर है, दूसरी जानब शहर के 24 वार्ड में जो गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग है जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन है वो शदीद परेशानी है। शहरों का कहना है कि एक तो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, तो दूसरी जानिब जो है गैस के जो इजाफी बिल जो है शहरों को लगाए गए हैं। दादू में गैस इंतज़ामिया की जानिब से शहरों की ये भी शिकायत है कि जहाँ पर जो गैस की जो मुनक़ता हो रही है, गैस इंतज़ामिया को शिकायत की जा रही है, उस सिलसिले में भी जो है जो अफसरान है वो मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुँच रहे हैं जिसकी वजह से शदीद परेशानी है। दादू के शहरी हलकों का कहना है कि एक तो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है जिसकी वजह से वो सार्फिन बहुत परेशान है, तो दूसरी जानिब LPG और लकड़ियों के जो रेट है वो भी जो इजाफा हो गया है। दादू के शहरों का कहना है कि जो फी मन जो लकड़ियाँ हैं वो 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, अब जो है 12,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। साथ साथ ही जो LPG के जो सिलेंडर है उसकी कीमतों में भी जो है 50 से 100 रुपये का जो फी kg के हिसाब से इजाफा हो गया है। दादू के शहरी हलकों का डिप्टी कमिश्नर और सेशन जज से एक मरतबा फिर यही मुतालबा है कि जो दादू में गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर नोटिस किया जाए। सेहवन की करीबी लिंक रोड जो लोकल बोर्ड से दादू जाती है उस पर सेहवन शरीफ के करीब एक नया पुल तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे के लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि MS कंपनी तामीराती काम सर अंजाम दे रही है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें काम के दौरान बदसलूकी और धमकियों का सामना करना पड़ा। मुतासरा देहात के रहायशियों ने मीडिया के सामने भरपूर एहतजाज भी किया। अहले इलाका का कहना है कि AC सेवन ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि पुल से गांव लाल बख्श चतोई तक रास्ता बनाया जाएगा, मगर अब तामीराती काम का रुख मोड़कर दूसरी समत रास्ता दिया जा रहा है, जिससे हादसात का खतरा बढ़ गया है। देहातियों ने खबरदार किया कि अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार AC DC जामशोरों के अफसरान और ठेकेदार होंगे। कसूर में हुनरमंद अफराद को वज़ीर आला पंजाब के विजन पर रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए टोयोटा जॉब फेयर में सैकड़ों हुनरमंद तलबा के इंटरव्यूज़ किए गए। जॉब फेयर के नाम से गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट कसूर में मुख्तलिफ कंपनियों और डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त डायरेक्टर टोयोटा स्केल्स के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कसूर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आज जो एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का मकसद सिर्फ ये था कि जो नौजवान है वो यहाँ से जो तलीम हासिल या यहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल की है उसको हासिल करने के बाद यहाँ से ही जो है ना वो जॉब जो है ना वो लेके अपने घर जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन कुछ 27 के करीब जो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियां वहाँ के उनके जो ओनर्स हैं उनके यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर वो जो नौजवान लड़के हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और उनको यहाँ पर जो है ना वो जॉब दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो कसूर उकारा के जो डायरेक्टर है टोयोटा वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? आज का इवेंट हमारे CM मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कि टेक्निकल एजुकेशन वो आम किया जाए लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और उसमें जो हमारे टैफ्टा की मैनेजमेंट है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जॉब फेयर कंडक्ट करवा रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्किल्ड वर्क फोर्स है उनके लिए उनके दौर से हम फैसिलिटेट करें कि कंपनीज को एंगेज करके उनको अच्छा रोजगार प्रोवाइड करें। उनके लिए हम ये आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो खुद अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमने एक ये सेटअप उनको दिया है जहाँ पे 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रही है और वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज उनके इंटरव्यूज करेंगी और अपनी डिमांड के मुताबिक बच्चों की सिलेक्शन करेंगे। और बच्चों जी जैसे आपने बात सुनी है डायरेक्टर फैसलाबाद और कसूर की, उसका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक नौजवानों को जो है रोजगार देने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं और आज 30 से ज्यादा जो कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पर बच्चों के इंटरव्यू कर रहे हैं और उनको रोजगार मुहैया किया जा रहा है। जी सिलसिला साबरिया का 49वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबा दरबार आलिया पीर मंजूर हुसैन शाह साबरी मलका शरीफ शोरकोट में इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन।
उसकी तकरीबात में शोरकोट प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौका पर कुरान खानी, नात खानी और महफिल समाअत सिलसिला साबरिया का 49वां सालाना उर्स मुबारक दरबार पीर मंजूर हुसैन शाह साबरी मलका शरीफ शोरकोट में निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उसकी तकरीबात में शोरकोट प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौका पर कुरान खानी, नात खानी और महफिल समा का इनाकाद किया गया। मुल्क के मरूफ कवालों ने कवाली पेश की, जिससे चिश्ती रंग में रूहानी माहौल पैदा हो गया। पीर कैसर जमील हैदर शाह साबरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया मलका शरीफ ने कहा, जी औलिया कराम का मैसेज तो यही होता है। औलिया कराम सिर्फ बाहर से धोने को नहीं कहते, औलिया कराम कहते हैं बाहर से भी धो लो, अंदर से भी वुजू कर लो। वुजू दो किस्म का होता है, एक बाहर का, एक अंदर का। और अंदर वाला वुजू आंसुओं से होता है, खुदा से माफ़ी मांगते होता है, अपने गुनाहों की नदामत और शर्मिंदगी के हिसाब से जब गिरता है उसकी बरका में रोता है। अंदर का वुजू होना शुरू हो जाता है और बाहर का वुजू पानी से हो जाता है। और यही कहते हैं कि अपने आप से जंग करो, किसी और से ना करो। उन्होंने मजीद कहा कि औलिया अल्लाह ने बरे सगीर में इस्लाम के पैगाम को अमन, मोहब्बत और अखुवत के ज़रिए आम किया। इस बात पर जोर दिया कि दीन इस्लाम की बुनियाद इत्तेहाद और भाईचारे पर है। इसे फ़िरका वारियत और मजहबी इंतशार का ज़रिया बनाना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की दावत दी है और फ़िरका परस्ती से दूर रहने की तलकीन की है। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़ शोरकोट। खानेवाल महकमा ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम की जानिब से शहरियों में हादसात की रोकथाम के लिए मुतहरिक पट्टा रक्षों के खिलाफ ज़िले भर में सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया। DSP ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम का कहना था कि पट्टा रक्षा अब रोड पर नजर आया तो उसे फौरी बंद किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की हदायत पर DSP ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम की जानिब से खानेवाल शहर में हादसा में कमी लाने के लिए फट्टा रक्षा के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो हमेशा मौजूदा DSP ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम इनसे जानते हैं। सर बताएगा, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से फट्टा रक्षों पर पाबंदी लगाई गई, आप DPO साहब की हदायत पर ऑपरेशन करें, क्या मैसेज देंगे इस पर? जी बिल्कुल, मेरी खानेवाल के रहने वालों से रिक्वेस्ट है और हुकूमत के बिल्कुल क्लियर आर्डर्स हैं कि पट्टा रक्षा गैर कानूनी है और इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें बड़े हादसा हुए हैं। इनको देखते हुए CM साहिबा के हुक्म की तामील करते हुए पूरे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और खानेवाल में हमारे DPO साहब के अहकामात की रोशनी में हम लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं। और मैं इनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये गैर कानूनी पट्टे रखे हुए हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर खुद इन पट्टों को तलफ कर दें और प्रॉपर कोई सवारी, कोई लोडिंग के लिए कैरी जो कि गवर्नमेंट की मंजूर शुदा है उनका इस्तेमाल करें, ताकि हम इस विजन पर चल रहे हैं कि हमने सड़कों को महफूज बनाना है। सर ये बताएगा, जो शहरी लोड रक्षा ले लेते हैं और उसके बाद हादसे का सबब बनते हैं, आप इस वाले से शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शहरियों को यही मैसेज दूंगा कि अच्छे शहरी होने का सबूत दें, रज़ाकाराना तौर पर इनको तलफ करें और इनकी जगह कोई प्रॉपर सवारी का इस्तेमाल करें और अपना बाइज्जत रोज़गार कमाएं। जी आपने बात सुनी, DSP ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम का ये कहना था कि DPO खानेवाल इस्माइल खाड़े की सख्त हदायत दी गई है कि खानेवाल शहर में फट्टा रक्षा बिल्कुल नहीं चलेगा। हादसा में कमी लाने के लिए फट्टा रक्षा के खिलाफ DSP ट्रैफिक पुलिस और तमाम अफसरान की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब जो भी रोड रक्षा सड़क पर लेकर आएगा उसे फौरी तौर पर बंद किया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी। जी गुजरात में पेंटा फॉरेन एजुकेशन की सालाना अवार्ड्स तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा की कारकर्दगी, इदारे की सालाना कामयाबियों और तालीमी खदमात को सराहा गया। तकरीब में CEO हाफिज़ वक्कास मुजम्मिल, मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सलमान शाह, डायरेक्टर ऑपरेशंस शादाब मुजम्मिल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन उस्मान सिंधु समेत पेंटा टीम के तमाम अरकान ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मारूफ माहिरीन तालीम सर आसिफ अमीन और प्रोफेसर साहिबान भी मौजूद थे।
शहर गुजरात की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने पेंटा की तालीमी कारकर्दगी और विजन को सराहा और इदारे की काविशों को आला करार दिया। पाकपतन में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मेडिकल स्टोर्स की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स पर मॉनिटरिंग टीमों ने छापे मारे और मुतादिद स्टोर्स को नोटिस और वार्निंग जारी की गई है। पाकपतन में मॉनिटरिंग टीमों और महकमा सेहत की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 15 मेडिकल स्टोर्स को बिला लाइसेंस या क्वालिफाइड पर्सन की गैर हाजिरी पर चालान किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने फैसला किया है कि इन चालान शुदा स्टोर्स के केसेस ट्रक कोर्ट मुल्तान भिजवा दिए जाएंगे। मजीद 13 स्टोर्स को खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए, जबकि 8 स्टोर मालिकान को वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम मेडिकल स्टोर्स मालिकान मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं और ममनुआ या नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्तान मिलावटी मक्खन तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। 52 किलो गैर मयारी मक्खन तल्फ, जबकि मशीनरी समेत सामान जब्त कर लिया गया। फूड एक्ट 2011 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने 8 नंबर चौरंगी मुल्तान में डेयरी प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई। टेस्ट के दौरान मक्खन के सैंपल फेल पाए गए। मक्खन पंजाब फूड अथॉरिटी के मयार के मुताबिक ना पाया गया। मक्खन तल्फ करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि फूड अथॉरिटी कवानीन नजरअंदाज करने के फूड अथॉरिटी से बच नहीं सकते। साहिवाल में DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना कमीर, थाना डेरा रहीम और थाना सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DPO ने तमाम दरखास्तों को खुद सुना और मौके पर ही मुतालिक अफसरान को मेरिट पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना कमीर, थाना डेरा रहीम और थाना सिविल लाइन की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ लगाएं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 152 9L, जामा मस्जिद 153 9L, यूनियन काउंसिल 150 9L, जामा मस्जिद 149 9L और जामा मस्जिद सिविल लाइन में होने वाली इन कचहरियों में शहरियों ने अपनी शिकायत पेश की। DPO उस्मान टीपू ने तमाम दरखास्तें गौर से सुनकर मुतालिका अफसरान को फौरी एक्शन के अहकाम दिए। उनका कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना, शिकायत का बरवक्त अजाला करना और पुलिस को मजीद आवाम दोस्त बनाना है। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए नाकिस दूध की बड़ी मिकदार शहर में दाखिल होने से रोक दी। मुल्तान रोड पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी पकड़ी गई, जबकि 750 लीटर से जायद गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को खालिस दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गई हैं। सैंपल्स में फीट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी साबित हुई। ये दूध मुख्तलिफ होटलों और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। टेस्ट में दूध फेल होने पर 750 लीटर गैर मयारी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि सप्लायर को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि नाकिस दूध की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदियाँ जारी हैं, जबकि शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाला दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल के हवाले से इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहीन फातिमा की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया, जहां रवा माह की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। इजलास में बताया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने रवा माह के दौरान 74,000 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतों में खुद साख्ता इजाफे और अशिया खुर्दनोश में गिराफरोशी पर 12 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए, जबकि मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। माहीन फातिमा का कहना था कि शहरियों तक मुकर्रर निर्खों और मयारी अशिया की फरहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। हर जिले मजिस्ट्रेट रोज़ाना
25 मकामात और हफ्तावार 150 मकामात की चेकिंग करने का पाबंद होगा। खानपुर में स्मोक के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मोटरवे पुलिस की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। रहीम यार खान सेक्टर ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम और चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। कानपुर में मोटरवे पुलिस रहीम यार खान सेक्टर ने स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए कार्रवाइयां मज़ीद सख्त कर दी हैं। सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल की खुसूसी हिदायत पर रोड यूज़र्स में आगाही मुहिम जारी है, जबकि गैर मयारी फिटनेस वाली और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग मजीद मौसर बना दी गई है। मोटर पुलिस के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां स्मोक में इजाफे और शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का बड़ा सबब हैं। इसलिए नाकिस फिटनेस या बगैर सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। SP राना मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि मकसद सिर्फ जुर्माना करना नहीं बल्कि शहरियों को सेहतमंद और साफ माहौल फराहम करना है। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।